हमारे इंडिया में मोस्टली सारे लॉज यूनिफॉर्म है और कोडिफाइड है. फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, सीआरपीसी, ऑल ऑफ दीज लॉज एंड एवरीथिंग आर ऑल कोडिफाइड और ये सब यूनिफॉर्म है सारे रिलीजन्स के लिए. पर जो चीज डिफरेंट है वो है पर्सनल लॉज ऑफ ऑल द रिलीजन्स. ये सब एक दूसरे से डिफर करते हैं और सबको उनके डिफरेंट तरीकों से ये गवर्न करते हैं. यूसीसी पे चर्चा बहुत दशकों से होती आ रही है और अभी भी विवादों में है. तो जब इतनी सारी चीजें यूनिफॉर्म है, हमारा आईपीसी यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है सब रिलीजन्स पर, तो पर्सनल लॉज क्यों नहीं अप्लाई हो सकते हैं. सही से रजिस्ट्रेशन हो मैरिजेस का, एक तरह से हो, एक यूनिफॉर्म मैनर में हो सबकी शादियों का रजिस्ट्रेशन, तो वो यूनिफॉर्मिटी लाएगा, एक कन्वीनियंस लाएगा हमारे लीगल सिस्टम में और हमारे सोसाइटी में. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल कंट्री. तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, तो ये डिस्कशन था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट बनाया जाए या फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला जाए. फिर यूसीसी को डीपीएसपी में डाला गया. वो स्टेट पॉलिसी के लिए सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बन के रह गया. बट अब फिर से चर्चा में आया है जिससे उसमें एक रियल लाइफ देकर यूनिफॉर्मिटी लाई जाए पूरे नेशन में, पूरे पर्सनल लॉज के सिस्टम में इंडिया के, जिससे वो सारे रिलीजन्स पे एक यूनिफॉर्मली अप्लाई हो. यूसीसी ना एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि सबके पर्सनल लॉज पे अप्लाई होता है, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, डिवोर्स, इन सब बेसिक चीजों पे ये अप्लाई होता है. सो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि इस पे डिस्कशन इज जैसे जंग छिड़ना, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ डिस्कशन. तो अगर इस पे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है तो वो नेशनल इंटीग्रेशन में हमें हेल्प करेगी. नेशनली हम इंटीग्रेट होंगे, साथ में आएंगे और वैसे ही हम साथ में प्रोग्रेस करेंगे. यूसीसी से नेशनल इंटीग्रेशन तो होगा ही, पर सबको इक्वल स्टेटस भी मिलेगा एज सिटीजन्स. सो वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, अडॉप्शन का मैटर है, कुछ भी मैटर है, सब में सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा सारे रिलीजन्स में. तो अगर कोई मुस्लिम वुमेन है या कोई हिंदू वुमेन है तो उसमें कुछ खास ऐसा डिफरेंस रह नहीं जाएगा कि उसमें मेंटेनेंस हिंदू वुमेन को ज़्यादा मिल रही है या फिर मुस्लिम वुमेन को कम मिल रही है. तो ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा. एक यूनिफॉर्मिटी आने से there will be more equality to all the people. इससे कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, क्योंकि इन द एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम. अब बात कर लेते हैं यूसीसी के एडवांटेजेस की. पहला है इक्वालिटी देगा टू ऑल द सिटीजन्स. नेशनली हम सबको इंटीग्रेट करेगा और एक समान रखेगा. सारे राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उनको और पावर देगा, जैसे कि हमारा आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सबको यूनिफॉर्म करेगा. राइट टू इक्वालिटी, ये सब चीजें हमारी और स्ट्रेंथन होंगी एंड दैट विल इन द एंड हेल्प मेक द कॉन्स्टिट्यूशन मोर सुप्रीम एंड मोर पावरफुल. अनदर एडवांटेज इज दैट कि ये टाइम सेव करेगा. कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट आता है तो उसमें यहाँ के लॉज पढ़ने होते हैं, फिर वहाँ के लॉज पढ़ने होते हैं. मुस्लिम भी पढ़ो, हिंदू भी पढ़ो और फिर जजमेंट दो, बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सब लॉज बहुत टेक्निकल होते हैं. बट अगर एक यूनिफॉर्म लॉ आ जाएगा और वही अप्लाई होगा तो उससे काफी टाइम सेव होगा और कन्वीनियंस आएगी हमारे लीगल सिस्टम में और हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में. सो दैट विल हेल्प अ लॉट इन दिस मैनर एज वेल, क्योंकि इट विल बी इन ऑल मैनर यूनिफॉर्म. सो दैट इज जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल लॉज का सिस्टम इन इंडिया. इमेजिन करके देखिए अगर आईपीसी अभी भी फॉलो हो रहा होता तो मुस्लिम्स के हाथ कट रहे होते चोरी करने पर और हिंदू बेचारा जेल काट रहा होता. तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम था जिसने चोरी की थी उसको उस हिंदू पर्सन से बिल्कुल भी अनइक्वल फील नहीं होगा, इवन आफ्टर दोनों के दोनों इंडिया के सिटीजन हैं? तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है. पर अब यूसीसी जितना यूनिफॉर्म लग रहा है, यूनिफॉर्म तो होगा बट ऑफ कोर्स इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बहुत आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी. इतने सारे पर्सनल मैटर्स को, पर्सनल लॉज को एकजुट करने में इसमें दिक्कतें तो आएंगी. तो इट कैन बी अ पोटेंशियल, इट कैन क्रिएट अ पोटेंशियल फॉर डिस्प्यूट्स. इससे डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं. इट विल बी कॉम्प्लेक्स, इट विल बी टेक्निकल, इट विल हर्ट पीपल सेंटिमेंट्स जो इतने सालों से फॉलो करते आए हैं. उसमें चेंजेस कर रहे हो अचानक से कि अच्छा अब सबका एक हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी. बट इन द एंड चेंज इज समथिंग दैट कैन टेक अस टू अ हायर लेवल एज वेल. का मकसद जैसे बताया जाता है मेजरली बस इतना है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जो
डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, वो सब सॉर्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो बने हुए हैं, जैसे कि इनको मेंटेनेंस नहीं, इनको इतनी मेंटेनेंस, इनको अडॉप्शन अलाउड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ये जो सारे लॉज हैं ये सब चेंज होंगे और ये सब यूनिफॉर्म हो जाएंगे फॉर ऑल द पीपल। कोई चिंगारी लगती है, आग जलती है, तो ऐसे डिस्कशंस होते रहते हैं इस पे। पर अब जब फाइनल कुछ एक्शन होगा तब देखा जाएगा हाउ इंडिया विल रिएक्ट टू दिस चेंज। Hopefully it is all positive, because in the end all of us wish to grow as a whole country and not as one religion. So we must understand that एक religion बन के हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें पूरा एक country बन के आगे बढ़ना है। So that is what is important. हम चाहे कितने भी डाइवर्स हों, पर अगर इस चेंज को एक्सेप्ट करने में हम रिलीजन के बेसिस पे डिफर करने लग गए या फिर इसमें अपने आप को डिफरेंट वे में रिकग्नाइज करने लग गए, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी और हमारी यूनिटी इन्फ्रिंज होगी। हम आफ्टर ऑल यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, दैट इज व्हाट वी मस्ट इंश्योर। अगर हम डाइवर्सिटी के नाम पे इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रिलीजन वाइज सोचने लगे तो इसमें हमारी यूनिटी पे दरार आ सकती है। तो अब जो भी हो, हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हुए।